अस्सलामुअलैकुम। शबाब पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार ए हमीद थे, जिसकी कहानी शबाब किरानवी और डायलॉग रियाजुर रहमान सागर ने लिखे। फिल्म के हिदायतकार भी शबाब किरानवी ही थे। अक्सबंदी का काम रियाज बुखारी ने अंजाम दिया। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1968 की इस फिल्म का नाम था मेरी दोस्ती मेरा प्यार। फिल्म के नुमायां अदाकारों में रोजी समद, मसूद अख्तर, जाहिद खान, अनारकली, रंगीला, साइका, नन्हा, तानी, एमडी शेख, नज़ीर जैगम, राशिद उमर और तमन्ना शामिल थीं। नाजरीन, ढाका की अदाकारा रोजी समद की मगरबी पाकिस्तान में ये पहली फिल्म थी। इसके अलावा अदाकार जाहिद खान और अदाकारा अनारकली का ये पहला फिल्म डेब्यू था। इस फिल्म की कहानी क्या थी ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी दो नौजवानों नईम अदाकार मसूद अख्तर और सलीम अदाकार जाहिद खान से शुरू होती है, जो पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेते हैं। इनकी कामयाबी के बाद उनकी मां नफीसा खातून अदाकारा तानी, उनकी बात शेख साहब अदाकार नन्ना की बेटियों नाइला अदाकारा रोजी और नईमा अदाकारा अनारकली से पक्की कर देती है। उधर नईम और सलीम मुलाजमत के बाद घर की तलाश में होते हैं कि दफ्तर का चपड़ासी बदरुद्दीन अदाकार रंगीला उन्हें शेख के घर मकान लेने की ऑफर करता है, जहां उसकी महबूबा नसीबन अदाकारा साइका भी मुलाजिमा होती है। मगर मसला ये होता है कि शेख नौजवान और कवारे लोगों को अपनी जवान बेटियों की वजह से मकान नहीं देता। यूं सलीम, नईम और बदरुद्दीन बुजुर्ग बनकर उसी शेख के घर आ जाते हैं जहां उनकी मां ने उनकी मंगनी तय की होती है, मगर वो इस बात से बेखबर होते हैं। इस घर में रहकर सलीम और नईम नाइला और नईमा के करीब होते चले जाते हैं। अब दोनों माँ को खत लिखकर अपनी मोहब्बत के बारे में बताते हैं, मगर नाइला और नईमा की माँ कनीज अदाकारा तमन्ना शेख को नफीसा बेगम की तरफ से अपने बेटों के रिश्ता मांगने का बताती है। नाइला और नईमा सलीम और नईम को बुजुर्गों के रूप में अपनी मोहब्बत का बताती हैं, जिन्हें सुनकर दोनों अनजाने में अपना ही रिश्ता तुड़वाने का प्लान बनाते हैं। मगर जब इन दोनों की मां वहां पहुंचती है तो दोनों उसे देखकर गड़बड़ा जाते हैं और फटाफट शेख को रिश्ते के लिए राजी कर लेते हैं। शादी की रात सब हकीकत वाज़ेह हो जाती है। शेख साहब अपनी बीवी कनीज और समधन नफीसा को लेकर ज़ियारतों पर चले जाते हैं। शादी के बाद दोनों जोड़े खुशी खुशी रहने लगते हैं। नईम अपनी भाभी नाइला की हद दर्जा इज्जत और एहतराम करता है, जवाबन नाइला भी उससे मोहब्बत करती है। यहाँ तक के फर्म की जानिब से दी जाने वाली बैरून मुल्क ट्रेनिंग का मौका भी नईम सलीम को दे देता है और सलीम से नाइला का पूरा ख्याल रखने का वादा करता है। इन बातों से नईम की बीवी नईमा उसके और नाइला के बारे में शक करना शुरू कर देती है। लेकिन एक साल बाद नाइला एक मुर्दा बच्चे को जन्म देती है, जबकि नईमा एक बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। अब नईम नाइला की जिंदगी और सलीम को दुख से बचाने के लिए अपना बच्चा नाइला के पास रख देता है। उधर सलीम की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो बिना बताए सरप्राइज देने के लिए अचानक आ जाता है, मगर बाहर से नौकरानी नसीबन की एक हमसाई से बातें सुनकर वो भी शक का शिकार हो जाता है। नाइला और नईम से मिलने के बाद जब वो बच्चे को देखता है तो बच्चे की शक्ल नईम से मिलने के बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब सलीम और नाइला में चपकलश रहना शुरू हो जाती है और घर में तनाव की कैफियत हो जाती है। इस दौरान सलीम के हाथ नईमा की डायरी लग जाती है, जिसमें उसने अपने फजूल के शकूक नईम और नाइला के बारे में तहरीर किए होते हैं। सलीम का पुख्ता शक अब यकीन में बदल जाता है और वो नाइला के सामने उसके किरदार पर तोहमत लगाता है। नईम भी वहां पहुंच जाता है और नईम और सलीम में बाकायदा झगड़ा होता है। सलीम गुस्से में नईम को पिस्तौल से मारने लगता है, मगर नईम उससे पिस्तौल छीनकर खुद को मार लेता है। अस्पताल में डॉक्टर से सलीम को अपने बच्चे के मरने और नईम की कुर्बानी का पता चलता है, जिस पर वो नहायत शर्मिंदा होता है। मगर सलीम की शर्मिंदगी भी नईम को मरने से नहीं बचा सकती और वो अपने बच्चे को आखिरी प्यार करके इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। यूं फिल्म खत्म होती है। नाज़रीन, मोहब्बत, कॉमेडी, दोस्ती और हसद पर मबनी इस फिल्म में माला, तानी, अहमद रुश्दी, मुजीब आलम और मसूद राना के गाए गानों को रियाजुर रहमान सागर, ख्वाजा परवेज
اور شباب کرانوی نے لکھا، جن کی موسیقی تصدق حسین نے ترتیب دی۔ ان میں مالا نے 3 اور احمد رشدی نے 2 سولو گیت گائے، جبکہ احمد رشدی اور مجیب عالم نے 1 گانا گایا۔ اس کے علاوہ احمد رشدی، مسعود رانا، مالا اور تانی نے 2 کوارٹیٹ گائے۔ ناظرین، یہ تانی اداکارہ تانی ہے یا یہ کوئی گلوکارہ تانی تھی؟ اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہو تو ضرور بتائیے گا۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ 8 گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے آپ نے بخشی ہے جب سے پیار کی جنت مجھے، یہ گیت اداکارہ انار کلی پر پکچرائز کیا گیا۔ آپ نے بخشی ہے جب سے پیار کی جنت مجھے، دل دینے کا ابھی تو ارادہ نہیں ہے، یہ گیت اداکارہ روزی سمت پر عکس بند ہوا۔ دل دینے کا ابھی تو ارادہ نہیں ہے، ذرا سوچیں گے حضور کوئی وعدہ نہیں ہے، میرے محبوب میری جان میری تقدیر ہو تم، یہ گیت اداکارہ روزی سمت پر فلمایا گیا۔ میرے محبوب میری جان میری تقدیر ہو تم۔ احمد رشدی کے ہم جان دے چلے ہیں نذرانہ دوستی کا، ناظرین یہ گیت اس فلم میں مسعود اختر پر پلے بیک کیا گیا۔ ہم جان دے چلے ہیں نذرانہ دوستی کا، میرے محبوب میری جان میری تقدیر ہو تم، یہ گیت اس فلم میں ریوائز کیا گیا اور اداکار زاہد خان پر شوٹ ہوا۔ میرے محبوب میری جان میری تقدیر ہو تم۔ احمد رشدی اور مجیب عالم کا بے قرار کر کے ہمیں چل دیے حضور، یہ گیت اداکار مسعود اختر اور اداکار زاہد خان پر پکچرائز کیا گیا۔ بے قرار کر کے ہمیں چل دیے حضور، یہ سزا نہ دیجیے کہ ہم ہیں بے قصور، ہم ہیں بے قصور۔ احمد رشدی، مسعود رانا، تانی اور مالا کا گایا ہوا کوارٹیٹ جوانی کے دن ہیں امنگوں کی راتیں، ناظرین یہ گیت اداکار مسعود اختر، زاہد خان، روزی سمد اور انار کلی پر عکس بند ہوا۔ جوانی کے دن ہے امنگوں کی راتیں، حسینوں سے ہو جائیں 2-4 باتیں، ساتھ ہے میرا ہم سفر اور یہ دنیا جوان ہے، یہ گیت بھی اداکار مسعود اختر، زاہد خان، روزی سمد اور انار کلی پر پکچرائز کیا گیا۔ ساتھ ہے میرا ہم سفر اور یہ دنیا جوان ہے۔ یہ فلم 2 اگست 1968 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی۔ کراچی میں اسے رینو، خیام، نگار، نگینہ، فردوس، لبرٹی، چمن، شمع، گلزار، گلستان، حیدرآباد کے شالیمار، لطیف آباد کے چراغ محل اور لاہور کے میٹروپول میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا، لیکن یہ فلم رینو سنیما میں زیادہ سے زیادہ 4 ہفتے کا بزنس کر سکی، باوجود اس کے کہ اس فلم کی کہانی انتہائی شاندار تھی اور اس میں انسانی احساسات اور جذبات کو پوری طرح سے اجاگر کیا گیا تھا، لیکن روزی سمد کی خوبصورتی، انار کلی کا الڑ پن، زاہد خان کی سوبر اداکاری اور مسعود اختر کا چلبلا پن بھی اس فلم کو ناکامی سے نہ بچا سکا، اور یہ فلم کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی کا حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم میری دوستی میرا پیار کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔